इंडिया ने हमें बर्बाद कर दिया है। अल्लाह की कसम उठा के कहूंगा कि टीम इंडिया ने हम पाकिस्तानी बेकारियों को बर्बाद कर दिया। कैसे? अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे कसम ऊपर वाले की, पाजी आपको मजा भी आएगा, पूरी हकीकत आपको पता चल जाएगी कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सलमान अली आगा और पाकिस्तानी कोच माइक हेसन की कल फाइट हुई है। क्यों हुई है ये मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंडिया ने हमारी कुतों वाली हालत कर दी है। सलमान अली आगा ने बोतल उठा के फेंकी है और माइक हेसन कोच का क्या रिएक्शन था। बाबर आजम घंटा दरमियान में था, घंटा बज रहा था टक टक टक, और इधर से ये दोनों आपस में जो मुंह मारी कर रहे थे। घंटा दरमियान में था, इधर माइक हेसन था, इधर सलमान अली आगा था, और जनाब सब नोक जोक जारी थी और बाबर यूं जो है वो बैठा हुआ था, ठीक है, चुप करके मजे ले रहा था। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे। अबे अच्छे खासे मैच को जीत रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पर कोच और कप्तान जब आपस में ऐसे लड़ पड़े हैं जैसे एक दूसरे के समोसे खा लिए हो। भैंस की टांग, शर्म आनी चाहिए भाई। इंटरनेशनल मैचेस के तुम लोग प्लेयर हो, तुमको इंटरनेशनल दुनिया देख रही है, तुम अभी वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर रहे हो और फिर उसके बावजूद ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी ने समोसे उठा के खा लिया हो। आगा सलमान और माइक हेसन जो है उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही है और उनकी इससे पहले भी बहुत शदीद लड़ाई हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर। और कल जब मैच हुआ, जब आगा सलमान जो है वो आउट होकर वापस गया तो उस टाइम के ऊपर माइक हेसन के साथ बड़ी वीडियो वायरल हुई जब सलमान अली आगा ने बोतल नीचे फेंक के मारी और आगा सलमान जो है वो इस टाइम के ऊपर दिमाग से बिल्कुल फटा लिया और बिल्कुल फारिग तरीन बंदा हो चुका है। जबकि वो माइक हेसन जो है वो जाहिर सी बात है वो अंग्रेज है, तो वो नखरे बर्दाश्त करने ना, मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन का ही मेहमान है माइक हेसन, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जो भी अच्छा कोच आता है ना भाई वो 1-2 महीने ही चलता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। और यही चीज आपको माइक के साथ भी देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो मामला क्या हुआ और किस बात पर लड़ाई हुई। क्या आगा सलमान को कप्तानी का खतरा है या माइक हेसन कोचिंग छोड़ रहे हैं या फिर बाबर आजम जो कि इन दोनों के बीच में बैठे थे उसने ऐसा कुछ किया है कि उसकी वजह से जो है जाकर हमारे सलमान अली आगा साहब और माइक हेसन जो कोच और कप्तान दोनों, उनकी कोई आपस में कोई फटा छटा हुआ क्या है? मामला क्या है? नहीं, उसने कुछ समझाया था, क्या मुझे समझ नहीं आया उर्दू बोल के तो उस पे वो कोई तंकीद उनके ऊपर कर रहे हैं। मनाजिर तो दिखाए जा रहे हैं, सही भी पता नहीं है या नहीं, लेकिन मनाजिर में तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा कोई आपस में आर्गुमेंट हुआ उनका सख्त किस्म का। हो सकता है मगर उसमें साउंड हमें नहीं आया, बट ये अगर देखने में ऐसा लग रहा है कप्तान और कोच के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें वो एक दूसरे को कह रहे हैं तू ऐसा की तरह तू की था। ये कोई नॉर्मल चीज है कि इस तरह के आर्गुमेंट हो या कि आर्गुमेंट ये होना चाहिए मगर ये पीछे स्क्रीन पे नहीं आने चाहिए? स्क्रीन पे नहीं आने होते हैं वैसे बिहाइंड द हो जाता है, समटाइम हो जाता है। जो कोच कह रहा होता है कप्तान नहीं मानता या प्लेयर नहीं मानता तो कोच एकदम गुस्से में कह देता है। अच्छा, फटा हो गया, फटा हो गया, फटा हो गया, ये खबरें चल रही हैं। सलमान अली आगा माइक हेसन का फटा हो गया, कप्तान और हेड कोच का हुआ क्या? सलमान अली आगा आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आए, ड्रेसिंग रूम में आकर जब वो बैठे ऊपर से माइक हेसन भी आ गए, कैमरे में दिखाया माइक हेसन कुछ बात कर रहे हैं, आगा जी ने जोर से अपना ग्लव जमीन पर दे मारा, उसके बाद उस तरफ देखना शुरू हो गए जिस तरफ आगा जी माइक हेसन इशारा कर रहा था। आवाज तो आ नहीं रही थी। मुझे लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हीटेड आर्गुमेंट हो गया माइक हेसन और उसके सलमान अली आगा के बीच में, मुझे शक पड़ता है ये शायद बाबर भाई के क्या उसको कहेंगे रानों पर बैठे हुए थे। मतलब कैसे फड्डा हो गया ये भी तो वो तो मैंने भी देखा है। तो सलमान अली आगा जब आउट होके वापस डग आउट में बैठे थे तो उस दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने एक क्लिप दिखाया जिसमें सलमान अली आगा बोतल नीचे मारते हैं और जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं वो उस वक्त उनके साथ बात कर रहे हैं। नंबर 2, शादाब खान ने रिप्लाई किया है मोहम्मद यूसुफ को, शाहिदान अफरीदी को, जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड हैं जिन्होंने ये बोला था कि पहन के तको इंडिया से तुम जीतते नहीं, निकलो टीम से बाहर। तो शादाब खान ने क्या बोला है उनको बीच में इंडिया को लाके, आप सुनेंगे ना आप परेशान हो जाएंगे कि शादाब खान ने जिन्होंने आंदे नहीं पंजाबी दे विच ऐसी की तैसी फेर छड़ी है पाकिस्तान लेजेंड की कि इंडिया के खिलाफ जब तुम खेलते थे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मैं बताता हूं, इंडिया अबू है, कल भी था, आज भी है, तुम्हारा भी था, हमारा भी है, क्या की करिए ऐसी। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना। यार कसम से इंडिया ने जो है वो हमें बर्बाद कर दिया, इसमें शक कोई नहीं है। सबसे पहले मैं शराबा के ऊपर आऊं या सलमान आगा की फाइट के ऊपर आऊं? नहीं, सलमान अली आगा की फाइट के ऊपर आता हूं, पाकिस्तान कोच माइक हेसन के ऊपर, क्योंकि शादाब खान वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया ना उसका किस्सा वो ज्यादा मजेदार है। अच्छा, क्योंकि देखो अपनी पोले आप ही खोल रहे हैं, यानी कि वो बड़े लेजेंड छोटों की पोले खोल रहे हैं, छोटे बड़ों की खोल रहे हैं, इंडिया सामने अब्बू है वो असर है कि आपस में जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा,
कल आपको पता नामीबिया और पाकिस्तान का जो भाजी मैच था, ठीक है, सलमान अली आगा साहब पाकिस्तान के जो है वो एक जाने माने जो लंडे के कप्तान है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अब सलमान अली आगा वन डाउन के ऊपर बैटिंग करता है बाबर की जगह। अब ये जनाब साहब जो है वन डाउन बैटिंग करके आ रहे हैं और जब आके बैठे हैं तो डायरेक्ट जो है वो जिम्बू के साथ आके जो है वो साथ वाली चेयर के ऊपर बैठ गए हैं। अब यहाँ घंटे का जो फेस एक्सप्रेशन था वो रोने वाला था तकरीबन। यार मैं आया हूँ भाई, सलमान अली आगा कहते हैं जो हमने महसूस किया कि वो आया है बाबर आजम की चेयर के ऊपर बैठा है और उसने एक इशारा भी किया था कि आ जाओ बैटिंग के ऊपर, लेकिन कोच ने, पाकिस्तानी कोच ने भाई उसको बोला कि तू अच्छी रोक, तू जिड्डा बड़ा घंटा प्लेयर ने सानू पता, तू अच्छी रोक, मैच को हरवा ना दे। अच्छा वो उधर ही बैठ गया बेचारा, घंटा उधर ही बजने लगा। उसके बाद भाई सलमान अली आगा को गुस्सा चढ़ा कि मैं लगा कप्तान हूं, मेरी यार सुनी कोई नहीं जा रही। एक होता ना, तो मैंने इस प्लेयर को बोला कि जा बैटिंग कर, वो मेरी सुनी नहीं जा रही। उधर कोच ये कह रहा है कि ये इतने जोगा नहीं है, हमारा स्कोर ठीक है, हम 190 प्लस 200 जा सकते हैं। अगर बाबर आजम मैदान में गया तो जो है वो आप 150 160 रह जाओगे और नबी भी अगर हार आ गई तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। तो लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि बाबर जो है वो नहीं बैटिंग ऊपर जाएगा, ठीक है। और जनाब साहब आगा साहब ने बोला जाएगा। अब हुआ क्या कि ख्वाजा नाफे निकल गया। अब ख्वाजा नाफे जब आउट होके आया ना, ठीक है, तो फिर से सलमान अली आगा साहब ने शाबाशी दी, चल घंटे साहब जाओ बैटिंग पे। कोच सिर पे आ गया, उन्हें क्या की है तेनू आगा, आगा तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता बेटा, हमने नबीबिया से बाहर नहीं होना, हमने वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना नबीबिया से हार के, तो लिहाजा इसको इधर ही रखो, शादी को भेजो, जनाब को भेजो, नवाज को भेजो और जिसको मर्जी भेजो, लेकिन इस बंदे को जो तूने बैटिंग के ऊपर ही भेजना। लिटरली हमारी टीम जोकर बन चुकी है, दुनिया हमारा मजा ले रही है, हम इंटरनेशनल टीवी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर दुनिया देख रही है और वो क्या देख रहे हैं कि भाई दो गधे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। अबे शर्म आनी चाहिए भाई, तुम लोगों को कोई लड़ाई है तो बाथरूम में जाके लड़ो ना। जिस तरह कल वाली लड़ाई थी, कल कमरे में थी ना, बड़ी अच्छी थी लड़ाई। मैंने सुना कोई चाटे वाटे पड़े, दूसरे को चंपे चंपे कराए, देखो वो सब मुझे नहीं पता, उसके मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन जो तुम लोगों ने ये रात को लड़ाई की है, अबे किस किस्म के दोगले इंसान हो बे तुम लोग, किस किस्म के दोगले हो। साला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमसे सवाल पूछते हैं, तुम कहते हो नहीं जी माहौल चिल है जी, लड़के बिल्कुल रेडी हैं जी, हम बिल्कुल तैयार है जी, हमने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया जी, ये वो। अरे घंटा काम किया तुम्हारे लड़कों ने और तुम लोग तो बिल्कुल फारिग तरीन हो चुके हो यार, कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं है तुम्हारी। तुम लोगों ने पता नहीं जिंदगी में उखाड़ना क्या है, या उखाड़ना भी है कुछ या नहीं उखाड़ना। शर्म करो थोड़ी सी, खुदा से डरो। जो तुम लोग ये हरकतें करते हो ना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीत जाएगी, पाकिस्तान टीम ये कर देगी, अरे खुदा भी ऐसे लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लगन से रहते हैं, अपने देश को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पर यकीन करो लोगों को अपनी पड़ी होती है कि भाई मेरी 50 हो जाए, मेरे 50 हो जाए। अब ये हागा सलमान जो है, आपको क्या लग रहा है कि भाई ये बंदा इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये जल्दी आउट हो गया था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अबे जल्दी जल्दी आउट होने की बात नहीं है, ये नंबर की आ रही थी कि भाई बाबर को भेजो, उसने बोला कि नहीं जी ख्वाजा नाफे पावर हिटर है उसको भेज दो। इसी बात की प्रवृत्ति कि भाई मैं कप्तान हूं, मेरी कोई सुन नहीं रहा, कोच बोलते भैंस के डाक तूने करनी है तो फिर तू ही रख ले, मेरे को काय को यहाँ पर रखा हुआ है। बाबर एकदम बीच में बैठ के हंसी जा रहा है। अबे वहां पर दो गधे आपस में लड़ पड़े हैं जिस तरीके से, पाकिस्तान टीम का पूरा माहौल खराब हो गया बाबर से। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो इस बाबर को निकालना चाहिए जिसकी वजह से सारे माहौल की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बढ़ जाएगा, मोस्टली ये होना नहीं चाहिए, पर हमें तो नजर जो आ रहा है उसमें तो इसको झिड़की पड़ रही थी, झिड़की पड़ रही थी सलमान अली आगा को। तो आपको क्या लगता है किस वजह से पड़ रही होगी? मेरे ख्याल में सलमान अली आगा एक बुत कप्तान है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, वो हो जाता है। ये इंटरप्रिटेशन कैसे आ सकती है उसकी कि ये कोई हीटेड आर्गुमेंट हुआ है? आगा जी वाज फ्रस्ट्रेटेड गेटिंग आउट, वो हमें पता है। आगा जी ने 38 रन किए हैं 23 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 2 बड़े फिट किस्म के स्ट्रेट के छक्के मारे हैं, जिसे कहते हैं गैप बड़े अच्छे पियर्स किए। आगा जी प्लेड अ रियली गुड इनिंग, 165 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, बड़ी अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, जिसने आपको जिसे कहते हैं एक पुश दिया है मिडिल ओवर्स में कि आप बड़े ओवर्स को टारगेट, मतलब एंड पर बड़े ओवर्स टारगेट कर सके। विकेट हैंड थी आपकी, मतलब पाकिस्तान के 100 हुए ना तकरीबन 12 ओवर कर लें, उसी टाइम पे आगा जी भी आउट हुए हैं, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के हाथ में सरकार 8 विकेटें थी, 8 ओवर 8 विकेटें पाकिस्तान ने मारा, फिर 100 रन आखिरी 8 ओवरों में मारे हैं। तो आगा जी जब आउट हुए हैं, अब आगा जी को अपनी शॉट के ऊपर बेसिकली फ्रस्ट्रेशन थी, वो बहुत ज्यादा ऑफसाइड पे गए, वो बॉलर ने ऑफसाइड पे बॉल मारी, आगा जी के पास कोई प्रॉपर वो शॉट बना नहीं, उन्होंने लॉफ्टेड मारने की कोशिश की, मिड ऑफ के ऊपर कैच हो गए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड तो थे अपनी उस शॉट से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वो गुस्से में भी थे, अच्छा खेल रहे थे, मजीद अच्छा खेल सकते थे। तो बट मुझे नहीं समझ में आ रही कि माइक हसन के साथ आगा जी का क्या गर्मी सर्दी हो गई। वो एनिमेटेड कुछ सीन्स हैं बट उसमें तो आगा जी है, माइक हसन तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि बड़े को गुस्से में या समथिंग लाइक दैट।
आई डोंट नो ये बात सच है झूठ है, कैमरे पे जो दिखाया जाता है वो तो किसी भी एंगल से कुछ भी आप उसको इंटरप्रेट कर लें, सीधी सी बात है। और उससे हम सब लोगों ने भी उस वक्त क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे कि वहां पर क्या बात हो रही थी, बट सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिससे बजायर लोगों ने पहला मतलब इसका ये निकाला कि शायद सलमान अली आगा बाबर आजम को भेजना चाहते हैं और लेकिन कोच जो है वो चाहते हैं कि जी बाबर बाद में बैटिंग के लिए क्यों लेट जाए, तो इसलिए इस बात के ऊपर लोगों ने उसके अपने अपने मतलब निकाले। बाज लोगों ने ये कहा कि सलमान अली आगा खुद चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो जल्दी बैटिंग पे जाएं, तो कोच का मौक़िफ़ कुछ और था। उस वक्त जब ये क्लिप ऑन एयर गया ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, तो मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पे लगा जिससे लगा कि चीजें ड्रेसिंग रूम में अच्छी नहीं है और प्लेयर्स और स्पेशली कप्तान कुछ सोच रहे हैं, उनका कुछ अलग माइंडसेट है और हेड कोच का कुछ अलग माइंडसेट है।